अब मेडिसिन की मैं बात करूं तो एक मेडिसिन जो बहुत चर्चा में है आजकल, एस्पिडोस्पर्मा क्यू। हाँ राइट। तो जिसके बारे में प्रॉब्लली हम यहाँ मिथ बस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों तो की बहुत सारी न्यूज में इसको लेके बीच बहुत में कुछ। कुछ, हाँ बीच में कुछ हाँ टाइम ऐसा आया था कि सुबह से शाम तक जैसे कोविड के पेशेंट्स के कॉल आते थे, तो सुबह से शाम तक वो कम से कम लाइक हर दूसरे कॉल के बाद तीसरा कॉल सिर्फ एस्पिडोस्पर्मा के बारे में ही होता था, क्योंकि इतनी क्वेरीज आने लगी थी सडनली। फिर पता लगा कुछ वीडियोस इतने वायरल हो गए कि उन्होंने पूरा ना मार्केट का सिनेरियो ही चेंज कर दिया और एस्पिडोस्पर्मा मार्केट से ही मिलनी बंद हो गई, इतनी ज्यादा बिकी। और ये मेडिसिन डॉक्टर्स ने मतलब होम्योपैथ ने उतनी प्रिस्क्राइब नहीं की जितनी लोगों ने अपने आप लेके खा ली। और फिर वो मतलब कॉल करते थे कि किस तरह से लें, कितनी लें। एसिडोस्पर्मा एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जो हम क्रॉनिक एस्थमा में देते थे, सीओपीडी में देते बिफोर कोविड, जैसे मैं जनरल सिनेरियो में बोल रही हूँ। और भी मेडिसिन है, ब्लाटा है, लॉबिला है, जस्टिका है। ये चारों पांचों मेडिसिन हम क्रॉनिक एस्थमा में बहुत कॉमनली देते हैं, जहाँ पे लंग कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। मतलब क्रॉनिक एस्थमाज में जहाँ पे ना एल्वेलाइज भी गिव अप कर देते हैं, इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेज में, फाइब्रोसिस में, सिस्टिक फाइब्रोसिस में, जहाँ पे रेस्पिरेशन वीक हो जाता है, एल्वेओलाइज एक्सपैंड नहीं कर रहे, ऑक्सीडेशन हो, गैस एक्सचेंज हो नहीं रहा, तो वहां पे हम पेशेंट के ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखने के लिए इनमें से कोई एक या दो मेडिसिन रेगुलरली देते हैं। पर वहां हमें पता होता है कि पेशेंट को कितनी जरूरत है, क्या उसका स्टेटस है, और वो एक स्टेबल पेशेंट है जो एक लेवल पे है। अब हो क्या रहा है, एस्पिडोस्पर्मा की अगर हम बात करें तो ये डेफिनेटली ऑक्सीजन लेवल बढ़ाती है। कितना बढ़ाती है, जो पेशेंट्स हमें इस टाइम पे, क्योंकि डेटा हमें ज्यादा मिला क्योंकि बहुत लोगों ने एक साथ लिया, अगर लेवल 90 है तो 92 पे चला जाता है इमीडिएटली आफ्टर टेकिंग मेडिसिन। पेशेंट का फॉल किया 88 पे है तो वो 90 पे आ जाएगा। इससे क्या होता है, इससे एक टाइम मिल जाता है फैमिली को कि वो हॉस्पिटल तक जा सके या ऑक्सीजन घर में अरेंज कर सके, कॉन्सेंट्रेटर या ऑक्सीजन सिलेंडर अगर अरेंज करना है। पर अगर ये सोचे कि जैसे वायरल वीडियो में उसमें चल रहा था कि आप ये मेडिसिन खा लीजिए और आपको ऑक्सीजन की तो जरूरत ही नहीं है और छोड़िए कॉन्सेंट्रेटर अरेंज करने की, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल फॉल्स क्लेम था। आप इसके स्पेशली कोविड के सिनेरियो में मैं कह रही हूँ कि आप ये लेके या कोई भी मेडिसिन लेके आप इस भरोसे बैठे कि आपको ऑक्सीजन अरेंज करने की जरूरत नहीं है, इसी से मैनेज हो जाएगा, ये गलत है। हाँ, टाइम आप बाय कर सकते हैं कि पेशेंट डिटोरिएट हो रहा है तो आप उसको ये मेडिसिन दे दें, ये थोड़ा टाइम सस्टेन करेगी, जैसे हम उसको 4 टाइम्स अ डे देते हैं, जब भी देते हैं 15 ड्रॉप्स 4 टाइम्स अ डे, तो एक लेवल आपका 90-92 पे मैनेज हो रहा है। बाय द टाइम यू विल अरेंज, या तो हॉस्पिटल बेड, जैसे पीछे मिल नहीं रहे थे, पर आप हॉस्पिटल बेड का अरेंजमेंट करेंगे या घर पे आप ऑक्सीजन सिलेंडर या कॉन्सेंट्रेटर अरेंज करेंगे तो आपको एक टाइम मिल जाता है। तो ये लाइफ सेविंग हो जाता है क्योंकि टाइम मिल गया आपको। पर अदरवाइज आप इसके भरोसे नहीं बैठ सकते कि आपको तो मतलब ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोविड के सिनेरियो में हमें पता नहीं है कि अभी 90 है तो अभी थोड़ी देर बाद 86 हो जाएगी, 88 हो जाएगी। पेशेंट डिटोरिएट बहुत फास्ट हो जाता है कई बार। तो उस केसेस में हम इन पे डिपेंड नहीं करते हैं, हम पेशेंट को बोलते हैं आप ऑक्सीजन अरेंज करिए या हॉस्पिटल बेड अरेंज करिए। रूटीन केसेस में ये काम करती थी क्योंकि हमें पता होता था कि पेशेंट डिटोरिएट नहीं करेगा, वो एक लेवल पे। और जहां तक कॉन्सेंट्रेटर और सिलेंडर्स की भी बात है, तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी 5 लीटर्स पर मिनट मैक्सिमम तक ही देता है। तो अगर पेशेंट को उसकी जरूरत है, उससे काम चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपको सिलेंडर करना पड़ेगा। ऑक्सीजन सिलेंडर से थोड़ा ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन पे आप ऑक्सीजन दे सकते हैं, पर वो भी ना एक आइडियल सिचुएशन नहीं है। एक्चुअली उन पेशेंट, इन सभी पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइज होना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल केयर में होना चाहिए। वो तो क्राइसिस इतना आ गया कि बेड्स अवेलेबल नहीं थे, इसलिए घर पे जिसको जैसे अरेंजमेंट हो पाया। पर अदरवाइज आइडियली जिसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है और 94 से नीचे ऑक्सीजन जा रही है, उसको हॉस्पिटल में होना चाहिए, उसको किसी भी ड्रग पे घर पे एक्सपेरिमेंट नहीं करना।